शक्ल दिखाई हो, आज देश पर भारी पड़ गया, आज देश पर भारी पड़ गया अपना इतिहास भुलाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा। कहते बढ़ता जा रहा है अभिमान लेकर के कि आज पद्मिनी को पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आँखों में वासना है, जाता है और देखता है कि चिताएं धूं धूं करके जल रही हैं। रहा नहीं गया, एक माता पास में बैठी थी, बुजुर्ग महिला। कहता है, ए बुढ़िया बता पद्मिनी कहाँ है? तो माँ कुछ बोलती नहीं है, ज़मीन से मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी। खिलजी समझ गया कि पद्मिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर कुछ सोच कर के बोलता है कि बता बुढ़िया, क्या पद्मिनी मेरे लिए कुछ संदेश भी छोड़ गई थी क्या? तो माता बोली नहीं और दीवार की तरफ इशारा कर दिया। खिलजी दौड़ करके जाता है और क्या लिखा है दीवार पर कि सुनकर के संदेश अलाउद्दीन खिलजी का ये, सुनकर के संदेश अलाउद्दीन खिलजी का ये, पद्मिनी के नोच-चुनों में छाई अंगड़ाई है, मारे जोश तोश के फुंकार उठी नागिन सी नीचता क्या मन में समाई है। अरे वीर क्षत्राणी उसी वंश की हूँ मैं, वीर राजपुतानी उसी वंश की हूँ मैं, वीरता जिसकी परंपरा में छाई है। और 7 जन्म में भी तू पद्मिनी को पा नहीं सकता, क्योंकि शेर की खुराक कभी कुत्ते ने नहीं खाई है, शेर की खुराक कभी कुत्ते ने नहीं खाई है। और सूरत को, पद्मिनी जैसी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन है शेर का, तू कुत्ता खा नहीं सकता। चली जाती हैं, कट जाती हैं बगैर किसी विरोध के। अगर हम अपनी बेटियों को उन माताओं के विषय में पढ़ाएं तो वो जान दे देंगे, लेकिन अपनी आबरू लुटने नहीं देंगे। आज ज़रूरत है माता पिताओं को अपनी बेटियों को ये बात बताने की। और कहता है पिता कि मत भूलना, ना कभी हवा में बह करके अपनी मर्यादा भुलाना, ना कभी हवा में बह करके अपनी मर्यादा भुलाना, मात पिता की इज्जत को ना कभी कलंक लगाना, ना मात पिता की इज्जत को तुम कभी कलंक लगाना। कौन कहता है माता पिता तब मरते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है? अरे माता पिता तो तभी मर जाते हैं जब उनकी बेटियां, उनके बच्चे उनको अकेला छोड़ करके, उनकी बेटियां विधर्मियों के साथ भाग जाती हैं। जिन्होंने बचपन से इतना बड़ा कर दिया, उनके प्यार को एकदम से भूल जाती हैं, और 4 दिन के लिए यदि कोई आ जाए तो उसकी होकर रह जाती हैं। और जब वो उन्हें प्रताड़ना देते हैं तब उन्हें एक एक बात अपने माता पिता की याद ज़रूर आती होगी कि माँ में और पिता के प्यार में और इन विधर्मियों के प्यार में, जिन्हें हम 4 दिन का मेहमान और अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, इनके प्यार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। आता ज़रूर है। और कहते हैं, ना कभी हवा में बह करके अपनी मर्यादा भुलाना, मात पिता की इज्जत को ना कभी कलंक लगाना, हर एक रोज वीरों की गाथा सुनना और सुनाना, वीर शिवाजी महाराणा ऐसी संतान बनाना, वीर शिवाजी महाराणा ऐसी संतान बनाना हो, ऐसा जीवन जीना जिसको, ऐसा जीवन जीना जिसको करता रहे याद ज़माना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना, अपनी आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जाना, बेटी तू बढ़ के दुर्गा। और अंत में माना पश्चिमी हवाएं चल रही हैं,
माना इस समाज में परिवर्तन बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन हवाएं थमती भी हैं। ज़माना वहीं आकर के रुकता है, क्योंकि दुनिया गोल है। आचार्य जी ने बताया था, ये धरती गोल है, दुनिया गोल है, जहाँ से आदमी चलता है वहीं पर पहुँच जाता है। ये हवाएं ज़रूर थमेंगी, लेकिन इनमें बह करके अपनी मर्यादाओं को ना भूल जाना। क्या कह रहा है पिता? माना पश्चिमी रंग में रंग कर बिगड़ा बहुत ज़माना, माना पश्चिमी रंग में रंग कर बिगड़ा बहुत ज़माना, मान मर्यादा सभ्यता का लुट गया सभी खजाना। ऐसे समय में जनता को पड़ जाता कष्ट उठाना, जो जीवन को दुश्वार बना दे ना ऐसे शौक लगाना, जीवन को दुश्वार बना दे ना ऐसे शौक लगाना हो। जो दियारियां का कर्तव्य, जो दियारियां का कर्तव्य तुमको एहसास कराना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा जग का भरम मिटाना, अपनी आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जा।